हेलो बच्चों, कैसे हो। चलिए, श्योर सक्सेस इन स्टडीज़ के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे पाइथागोरस के सिद्धांत। पाइथागोरस सिद्धांत क्या है और कैसे हल करते हैं उसको हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये है त्रिभुज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है। ये है हाइपोटेनस, कर्ण है। ये आधार है और ये लंब है। ठीक, तो अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है, कोई भी समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो जो कर्ण है AC का वर्ग बराबर होता है बाकी जो दोनों भुजाएं बची हुई हैं। कौन बची है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये सवाल, इसमें के प्रश्न आप लोग पिछली कक्षाओं से ही हल करते चले आ रहे हैं और इसमें आप अभ्यस्त हो गए होंगे। चलिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसके और क्या गुणधर्म होते हैं, कैसे कैसे इसको हल कर सकते हैं, इसको देखेंगे। तो आप अगर यहाँ पर त्रिभुज ABC ये 90 डिग्री का है, 90 अंश का है। अगर लंबाई और आधार दिया गया है तो कर्ण का मान आप निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस के नियम से। आप हल करके यहाँ लिखेंगे बाई पाइथागोरस। ठीक है, अब इसी संबंध थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आप ये देखिए, फिगर नंबर 2 में एक ट्रायंगल दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है PQR। अब इसमें सारी भुजाओं के मान दिए गए हैं। अब एक काम कर सकते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है कौन सी? PR, या 90 अंश के सामने जो भुजा है कौन सी है? PR कर्ण है ना। अगर कर्ण का वर्ग निकालिए, हम निकालेंगे PR का वर्ग। PR का वर्ग बराबर 10 का वर्ग बराबर 100। बाकी जो दोनों भुजाएं बची हैं उनके वर्ग करके जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर करेंगे PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। अब यहाँ पर आप देखें, इसमें सबसे बड़ी जो भुजा थी PR, उसका स्क्वायर कितना है? 100 है। अब बाकी जो दोनों छोटी भुजाएं बची थी उन दोनों का स्क्वायर करके आपने ऐड कर दिया। कितना हुआ? ये भी 100 हुआ। तो अगर किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज है, अभी यहाँ पर तो मैंने 90 दिखा दिया, मान लो यहाँ पर 90, आपको 90 दिखाया नहीं गया है, आपको ये पता नहीं है कि 90 है, तो ऐसे त्रिभुज में अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वह ट्रायंगल 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अगर किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाए तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। बराबर है। अब इस आधार पे जरा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 7 है। 7 का वर्ग कर डालिए, 7 का वर्ग कितना हुआ? 49। बाकी जो दोनों भुजाएं बची हैं, LM का स्क्वायर प्लस MEN का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 3 या 9 प्लस 5 5 या 25 इक्वल टू 34 हुआ ना। अब आप यहाँ दिखाएं कि LN स्क्वायर इक्वल टू LM स्क्वायर प्लस MEN स्क्वायर है क्या? इक्वल है क्या? या देखिए यहाँ पर LN स्क्वायर 49 आया है और LM स्क्वायर प्लस MEN स्क्वायर 34 आया है, इक्वल टू नहीं है। तो यहाँ पर यह हम कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इज नॉट इक्वल टू। अगर ऐसी कंडीशन है तो वह ट्रायंगल जो होता है वह राइट एंगल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार से आपने पहचान लिया। अब जरा यहाँ पर देखिए, फिर से आइए फिगर नंबर 2 में। यह है 6 10 और 8। ये क्या है? इसका ये पेयर है, ग्रुप है, सेट है। और इसका सेट क्या है? 7 3 5। अब इसमें आपको पता कर, ये इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिक बोलते हैं, ट्रिपलेट। हमें ये पता करना ही, ये जो ट्रिपलेट है वह पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, पाइथागोरस ट्रिक है कि नहीं है। सीधी बात है, जैसे आपने यहाँ पर देखा है वैसे कीजिए। पहले सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालिए, PR का वर्ग बराबर 10 का 100 हो जाएगा। बाद में दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल निकालिए, निकाल लिया आपने। तो अगर ऐसा आ जाए PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर
बाकी दोनों के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो ये है, बोलेंगे सो 6, 10 and 8 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये 6, 8, 10 पाइथागोरस है। अगर बराबर नहीं है तो ये पाइथागोरस नहीं है। जरा हम विचार करेंगे 3, 7, 7, 3, 5 पे। 7, 3, 5 पे आपने देखा सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकाला आपने, कितना आया 49। दोनों भुजाओं का वर्ग कर निकाल दिया, कितना आया 34। एल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एल एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे? सो 7, 3, 5 इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अतः 3, 7, 5 यह पाइथागोरस नहीं है। ऐसा करके आप अपने चैप्टर में आए हुए पहले प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये होगा। अब उसको प्रश्न को हम फिर हल करके अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको, पहले आप समझ लीजिए। अब फिर यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी में बी जो है राइट एंगल है, 90 अंश का है। इसी बी से यहाँ पर कर्ण पर क्या है? ये लंब है, एल्टीट्यूड लंब है बी डी। ठीक है। अगर ऐसी आकृति कहीं मिलती है, माने किसी समकोण त्रिभुज में उसके समकोण से कर्ण पर कोई लंब डाला जाए, इस लंब का नाम होता है ज्यामितीय माध्य, ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है। और ये ज्योमेट्रिकल मीन संबंधी प्रश्न आप हल कैसे करेंगे, इसका सूत्र देख लीजिए। बी डी स्क्वायर इक्वल टू जो खंड है ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी। यह है पाइथागोरस त्रिक संबंधी नियम। ऐसे प्रश्न आपको कई मिलेंगे चैप्टर में, उसको आपको हल करना होगा। ठीक। तो ये हो गया पाइथागोरस ज्यामितीय माध्य संबंधी प्रश्न। कभी भी ज्यामितीय माध्य का जो वर्ग होता है वह कर्ण के जो दोनों खंड बने हुए हैं ए डी और डी सी, उनके गुणनफल के बराबर होता है। चलो इसके प्रश्न को हम हल करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब आ जाइए अगले फिगर में। यह है ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी है, इसका 90 डिग्री है। 90 डिग्री से सामने की भुजा पर यह डाला गया है, इसे बोलते हैं माध्यिका, मीन। ठीक है, मीडियन। तो माध्यिका है, तो माध्यिका बीडी है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर जो माध्यिका खींची जाती है ये बीडी, बीडी बराबर होती है कर्ण की आधी, 1/2 गुणे कर्ण, हाइपोटेनस एसी। ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे हल करने के लिए, आप इस सूत्र को याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई बराबर होता है 1/2 गुणे समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है। ठीक। अब अगला देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज हमने फिर लिया है, त्रिभुज ए बी सी है। अब ए बी सी में भी 90 डिग्री का है और जो सी है वो 30 का है, 160 का है। ये एक प्रमेय है, इसको हम प्रमेय की जगह पर पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न हल करने के लिए कुछ इसके सिद्धांतों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 कोण है त्रिभुज में ए बी सी। सबसे छोटा कोण सी है 30 का, ये 60 का, ये 90 का। तो ध्यान रखिए 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। दिमाग में बैठा लो अच्छे से। 30, 60, 90 के त्रिभुज में अगर कोई त्रिभुज है उसमें कोण 30, 60, 90 हैं, जो 30 अंश के सामने की भुजा होती है वो कर्ण की आधी होती है ना। अब 30 अंश यहाँ है, इसकी सम्मुख भुजा अपोजिट कौन सा? ए बी। ए बी बराबर होता है हाफ ए सी। और यहाँ लिखेंगे 30 अंश के सामने की भुजा। ठीक। अब दूसरा देखिए, ये 60 अंश है ए, इसके सामने कौन भुजा है? बी सी। ये बी सी बराबर होता है कर्णी में 3/2 गुणे ए सी, 60 अंश के सामने की भुजा। मतलब किसी 30, 60, 90 के त्रिभुज में 60 अंश के सामने की भुजा कर्णी में 3/2 गुनी होती है। इससे संबंधित आपको ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे, उसको हम लोग मिल करके सॉल्व करेंगे। ठीक ना। पहले आप इसको पढ़ करके अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। फिर अगला फिगर आपका है ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी है। इसमें जो बी है वो 90 का है
कोण एंगल ये जो है ए है और सी है, ये दोनों 45 के हैं। जब दोनों एंगल 45 हो गए, इसकी दो भुजाएं सर्वांगसम होगी। आप पढ़ चुके हैं पहले कि सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो इस कोण के सामने एक भुजा ये BC है, इसके सामने एक भुजा AB है। तो इसमें जो 45 अंश के सामने की भुजा होती है वो कर्ण की 1/कर्णी में 2 गुनी होती है। मतलब AB बराबर 1/कर्णी में 2 गुणे AC होगा, या BC बराबर 1/कर्णी में 2 गुणे AC होगा। ठीक, या ऐसा लिख सकते हैं AB बराबर BC, ये बराबर 1/कर्णी में 2 गुणे AC। तो 45 45 90 बोलते हैं उसको। 45 45 90 के त्रिभुज में 45 अंश के सम्मुख भुजाएं कर्ण की 1/कर्णी में 2 गुनी होती हैं। ठीक, अब ठीक है, दूसरे चैप्टर की 2.1 के लिए हम इतने ही नियम से पूरे प्रश्न को, पूरे प्रश्न संग्रह को आराम से हल कर सकते हैं, अच्छे से हल कर सकते हैं। लेकिन उस चैप्टर में जाने के पहले आपको जितने ये नियम बताए गए यहाँ पर अच्छे से एक बार पढ़ करके नोट कर लीजिए, और इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट बना लीजिए और नोट बना के लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद एक छोटा सा प्रश्न और है, जरा याद रखें। पहला है, अगर मान लो वर्ग है, वर्ग का विकर्ण ये बराबर होता है भुजा कर्णी में 2। वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है भुजा कर्णी में 2। ये सूत्र याद रखना, हल करने में काम आएगा। दूसरा नियम है, किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु समझे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है कर्णी में 3/2 गुणे भुजा। एक्चुअली इसका संबंध आपके 30 60 90 30 30 30 90 45 45 के त्रिभुज से है, लेकिन उसको हम फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे कैसे इसका संबंध इससे है। इतना आप याद रखें, फिर अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। लेकिन अगले वीडियो में जाने के पहले इसको अच्छे से आप कंफर्म कर लीजिए, ताकि वो समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।